So today we are going to learn about pronouns. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के बारे में क्या आइडिया है, कोई बताएगा मुझे? पहले ये बताओ, नाउन आता है? एनी आइडिया अबाउट नाउन? Yes, ma'am. यस मानवी, टेल अस. Nouns are those words which are used to define any place, name, monument, etc., time, etc. ओके, बेसिकली दिस इज द नेमिंग वर्ड, राइट? जो नेम बताता है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, राइट? सो सेम एज प्रोनाउंस, नाउन के बाद टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है? नाउन में हम नेम्स पढ़ते हैं, प्रोनाउंस में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली सपोज दैट हम कोई एक स्टोरी राइट कर रहे हैं, ठीक है प्रिंस प्रॉपसिमर, हम एक स्टोरी राइट डाउन कर रहे हैं और अब हमें स्टोरी में लिखना है प्रिंस का नाम और प्रॉपसिमर का. अब हम बार बार दोनों का नाम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? कभी हम प्रॉपसिमर के बारे में बता रहे हैं, कभी हम प्रिंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो बार बार अगर हम किसी पर्सन का नाम रिपीट करते हैं तो वो अल्टीमेटली ऑकवर्ड हो जाएगा हमारे लिए, लिखने के लिए, लिखने वाले के लिए भी ऑकवर्ड हो जाएगा, राइटर के लिए भी, जो सुन रहा है लिसनर है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा, और जो बता रहा है, जो स्पीक कर रहा है, उसके लिए भी सारी चीजें इरिटेटिंग हो जाएगी. सो दैट इज वाई हमारे लिए क्या बने? प्रोनाउंस. हम कभी भी रिपीटेशन ऑफ नाउन नहीं करते. व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट इट डाउन द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ठीक है? सपोज दैट अगर मैं प्रिंस के बारे में स्टोरी लिख रही हूँ, सो फर्स्ट आई विल यूज हिज नेम सो दैट ऑडियंस को पता चल जाए कि हम प्रिंस के बारे में स्टोरी लिख रहे हैं. एंड आफ्टर दैट आई विल यूज ही. ओके, एज अ सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू यूज ही. बट अगर हम प्रिंस के किसी गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंस के बिलोंगिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, देन व्हाट वी विल यूज हिज. तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड द पोजेसिव प्रोनाउन वी आर हैविंग, ठीक है? सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है. ओके, so we have one definition. Pronouns are words that can be used to take the place of a noun. Noun का जगह ले लेता है pronoun. ओके, एग्जाम्पल में हमारे पास है he, she, it, I, we, you, they, me, him, her, us. ये सारे क्या हो जाएंगे आगे वाले? अगर हम बात करें me, his, him, us, ये सारे हमारे पोजेसिव में, देन प्रोनाउंस में ऐसा आता है, ठीक है? पोजेसिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है? इसका पूरा एक हमारे पास टेबल है और ऑलरेडी मैं आप लोगों को लिखवा भी चुकी हूँ, इफ यू हैव, राइट? पर्सनल प्रोनाउन मैंने पहले ही करा दिया था, ठीक है? तो वो टेबल को कंसिडर करना. अब जैसे कि ही है, और ही हमारा बॉय के लिए यूज होता है, वी नो दैट. शी गर्ल के लिए. इट हमारा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे कि बॉल है, बैट है, फोन है. इवन इट हम एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए भी यूज करते हैं, पता है ना आप लोगों को? ओके, ग्रेट. अब बस मुझे थम्स अप शो कर देना इफ यू नो. इफ यू डोंट नो, जस्ट शो मी थम्स डाउन. ओके, यस. सेम एज वी हैव वी, दे, वी मीन्स होता है हम, दे होता है वो, ठीक है? मतलब सपोज करो 3-4 लोगों के बारे में अगर हम बात करें तब हम उनके लिए दे यूज करेंगे. अगर हम अपने बारे में बात करें तो हम यूज करेंगे वी, यू, तुम, ठीक है? आई, मैं, आर, हिज, ये सारे हम वर्ड्स यूज करते हैं. क्लियर? बहुत सारे हैं. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है? अब कभी कभार क्या होता है, व्हाट हैपन, कि कोई आपको 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाता है, कोई आपको 7 पढ़ाता है, कोई आपको 10 पढ़ाता है, कोई आपको 12 पढ़ाता है, ठीक है? तो बेसिकली अभी जैसे आप क्लास में हो, यू ऑल आर इन 10th क्लास, तो 10th क्लास के बच्चों को हम पढ़ाते हैं 8 काइंड ऑफ प्रोनाउन, ठीक है? 8 काइंड ऑफ प्रोनाउन हमें पढ़ना होता है. अगर हम हायर लेवल की स्टडीज करते हैं तो 25, 26 ऐसे हम काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं. अप्रॉक्स हमारे पास 27 काइंड ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है? एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, बट 27 हमारे पास प्रोनाउन होते हैं. क्लियर? आइडिया ले लो. तो type of pronoun, 8 type of pronoun we are going to learn. First one is personal pronoun. I already taught you. Personal pronoun में हमारा क्या होता है, कोई बताएगा? Any idea? Raise your hand मैम first. आई Yes, Prince. मैम आई वी यू दे ही शीट. Well done. तो ये हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, ओके? जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन शो किया जाता है. Ma'am, but animals are living things. Yes, Propsimer is asking one question. Propsimer, we know that living होता है animals and birds, but still we use it for the animals and the birds, ठीक है? And even जो infant होता है ना, जो 6 month का जो बेबी होता है, फर्स्ट 1, 2, 3 months का जो बेबी होता है, उसके लिए हम it यूज करते हैं infant के लिए.
ठीक है, ओके मैम। तो कुछ ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनके लिए हम अलग हमारे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं. क्लियर? नाउ द सेकंड वन इज पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? वी नो दैट. यस मानवी, बताइए. Ma'am, possessive pronoun are the words that are used to indicate our possession, what we have, like his, her, its, yours, etc. वेरी Our. गुड, वेल डन. बेसिकली हमारी बिलोंगिंग्स बता रहा है. अब ये क्लास किसकी है? हमारी है. सो दिस इज आवर क्लास. ठीक है, अब सपोज दैट इस क्लास को हेल्ड कौन कर रहा है? सो दिस इज मी. आई एम हेल्डिंग दिस क्लास, राइट? कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्लास. ओके, तो ऐसे हम पोजेसिव्स को यूज करते हैं. क्लियर? नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एनी आइडिया अबाउट इट? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, any idea? Proximal, any idea? Ma'am, myself, himself, yourself, herself. वेरी गुड. तो जिस भी वर्ड के पीछे हम सेल्फ लगा रहे हैं या तो सेल्फ लगा रहे हैं, इसमें डिफरेंस होता है, विल लेट यू नो. ठीक है, तो अब हम यूज करते हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ. ठीक है, क्लियर? तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ फोर्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा? रेसिप्रोकल मैथ्स वाले में तो वो होता है कि जब हम उसका इनटू करके जो वन आना चाहिए, रेसिप्रोकल उसका उल्टा. ठीक है, थोड़ा सा मैथ से हटके इंग्लिश का अगर हम वोकैब में से देखें तो रेसिप्रोकल मतलब क्या है अगर हम इंग्लिश की टर्म में देखें तो? कहते हैं ना मैम द कि हाँ हाँ, इन रिटर्न। क्या? दोबारा रिपीट करो. मैम द सेम एक्शन इन रिटर्न। ओके, ठीक है, ठीक है, हम मतलब कुछ सेम चीज वापस दे रहे हैं, रिटर्न में कर रहे हैं. रेसिप्रोकल. ठीक है, रेसिप्रोकल में वर्ड्स आते हैं ईच अदर. जैसे कि मैं और मानवी दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग विद ईच अदर. तो इसमें आता है ईच अदर, वन अनदर, ऐसे वाले वर्ड्स. दो ही वर्ड इसमें मेन होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर. क्लियर? उससे ज्यादा कुछ आप भी करने की जरूरत नहीं है. वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. क्लियर हो गया? ठीक है, ओके. नाउ द फिफ्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव, रिश्तेदारों की बात नहीं हो रही है, रिलेटिव. जल्दी बताओ, किसे पता है? थिंक मैम अबाउट. हु, whom, whose, which, that। ओके, वेरी गुड. तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, विच. ओके, तो इन वर्ड्स को हम क्या स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं और वेयर वी यूज? बताओ. मैम मिडल में जब हमें उनकी बताना होता है उनके बारे में. वेल डन. सिक्स्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है? इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है. ठीक है, सारे वर्ड्स का मीनिंग है. डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है? बताओ. And when we shows and gives details about it and present it. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है हम किसी चीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो उसका मीनिंग होता है डेमोन्स्ट्रेट, राइट? या तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब हम डेमोन्स्ट्रेट का वर्ड यूज करते हैं. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट करते हैं. जैसे कि ये फोन यहीं पर है, तो मैं बोलूंगी दिस इज फोन, राइट? दिस इज फोन. इफ सपोज दैट ये मेरे से दूर चला गया एंड आई एम नॉट एबल टू टच दैट फोन, मुझे वहां उठ के जाना पड़ेगा, देन आई कैन टच, तो मैं बोलूंगी दैट इज फोन, मेरे से दूर है. ठीक है, सेम एज सपोज दैट मेरे पास 4-5 फोन है, मोबाइल्स है 4-5, तब मैं यूज करूंगी दीज आर मोबाइल्स, दीज आर मोबाइल्स. ठीक है, अब वही सारे मोबाइल्स मेरे से दूर चले जाएंगे, देन आई विल यूज दोज आर मोबाइल्स. ठीक है, तब यूज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? ठीक है. यस मैम। Yeah. मानवी, यस मानवी. मैम जैसे कि जो आपने दीज दैट दीज दोस बोले मैम, वो तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं. ये ना देखो, मैं बताती हूँ, प्रोनाउंस में भी यूज होता है. ठीक है, क्लियर? प्रोनाउंस में भी आता है. नाउ द इंटेरोगेटिव, अभी इन सब की हम डेफिनेशंस आगे भी गो थ्रू कर लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, डोंट वरी. नाउ द सेवेंथ वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमें पता है, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करे या फॉर्मेटिव सेंटेंसेस करे हैं, राइट? नेगेटिव सेंटेंसेस करे हैं. हाँ, प्रोक्सिमल बोलो. मैम व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose। कहाँ से पढ़ के बता रहे हो प्रोक्सिमल? मैम नोटबुक में मैं आपने लिखवाया है। मैंने लिखवाए हुए. ओके, दैट्स ग्रेट. करा दिए तुम्हें मैंने?
मैम मेरे को 3 टाइप से करवाए हैं प्रोनाउन। कोई बात नहीं, आज कंप्लीट हो जाएगी। 50 type के। अच्छा ठीक है, तो आज कंप्लीट हो जाएगी 15 टाइप के और 3 टाइप्स। मैम 3। ओके दैट्स ग्रेट, फिर आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक, है ना? अच्छी बात है। सो इंटेरोगेटिव होता है जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, हाउ आर यू, ठीक है? ये हम सारे वर्ड्स यूज करते हैं, WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं बेसिकली, तो वो होते हैं हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? डाउट तो नहीं है कोई भी? अब आते हैं 8th पे, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनाइट, सोचो सोचो, जब तक मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कर रही हूँ स्टार्ट, मतलब देख रही हूँ एक बार, विच वी कैन ऐड ऑन। बताओ, indefinite. All, any, more, must. And all, another, any, anybody, anyone, anything, each. Enough, ठीक है, ये सारे वर्ड्स होते हैं। anybody, anyone, each, either, enough, everybody, somebody, ठीक है? Too many or nobody. हाँ, सो indefinite pronoun क्या होता है? indefinite pronoun वो वर्ड्स होते हैं जैसे कि each, either, somebody, anybody, nobody, ये वर्ड्स आते हैं इसके अंदर, indefinite pronoun के अंदर। सारे प्रोनाउंस क्लियर हो गए अभी? एनी डाउट? ओके दैट्स ग्रेट, सबको समझ आ गया फ्रेंड्स? मानवी, ठीक है, ओके। अब एक बार पर्सनल प्रोनाउन हमारा है, ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन का एक बार डेफिनेशन अच्छे से गो थ्रू कर लो, सारा कर लो, उसके बाद मुझे बताना, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर दूंगी। बस रीडिंग करनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर दो इसको, ठीक है? डू इट फास्ट।